हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम और होमगार्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर आया हूँ। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है। उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान में विधानसभा सीटों की संख्या दोस्तों हो जाएगा 403। ऑप्शन बी हो जाएगा 403। ध्यान रखिएगा, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई। जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी दोस्तों, ये हो जाएगा 15 अरब वर्ष पूर्व। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 15 अरब वर्ष पूर्व पहले। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है। जो ब्रह्मांड का जो अध्ययन है यह क्या कहलाता है। यह कहलाता है दोस्तों कॉस्मोलॉजी। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा कॉस्मोलॉजी, जो कि ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले 2026 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर इत्र नगरी कहलाता है। दोस्तों इत्र नगरी उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर कहलाता है, तो यह कहलाता है कन्नौज, जो कि इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्नौज। कई बार क्वेश्चन ये भी एग्जाम में रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, आकाश गंगा मंदाकिनी सबसे पहले किसने देखा था। जो आकाश गंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखा था, यह किसने देखा था, तो यह देखा था गैलीलियो ने। ऑप्शन यहाँ पे एक गैलीलियो करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, आकाश गंगा मंदाकिनी को सबसे पहले देखा था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा। ब्रह्मांड में जो सबसे प्रचुर तत्व है कौन सा तत्व है, तो हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन यहाँ पे डी हाइड्रोजन, जो कि सबसे प्रचुर तत्व है ब्रह्मांड में, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा सौर मंडल किस आकाश गंगा में स्थित। जो हमारा सौर मंडल है यह किस आकाश गंगा में स्थित है दोस्तों, तो हो जाएगा यहाँ पे मंदाकिनी आकाश गंगा में दोस्तों हमारा सौर मंडल स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मंदाकिनी आकाश गंगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ब्लैक होल की जानकारी दोस्तों सबसे पहले किसने दी थी। इन जो सर्वप्रथम जो ब्लैक होल की जानकारी दिया था दोस्तों, यह दिया था एस चंद्रशेखर ने। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा एस चंद्रशेखर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्लास में जितने क्वेश्चन है आने वाले उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की बात करें, सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तारों के अतिरिक्त आकाश गंगा में क्या पाया जाता है। जो तारों के अलावा दोस्तों जो आकाश गंगा में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, तो यह पाए जाते हैं गैस एवं धूल के कण। ऑप्शन यहाँ पे सी गैस और धूल के कण करेक्ट आंसर हो जाएगा। तारे के अलावा दोस्तों आकाश गंगा में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आकाश गंगा या फिर मंदाकिनी में तारों की संख्या कितनी होती है। आकाश गंगा या फिर मंदाकिनी में जो तारों की संख्या होती है कितनी होती है, तो हो जाएगा 1,00,000 मिलियन होती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1,00,000 मिलियन। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तारे का रंग सूचक क्या होता है। जो तारे का रंग सूचक होता है यह क्या होता है दोस्तों, तो हो जाएगा इनके ताप का होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी इनके ताप, इसके ताप का करेक्ट आंसर हो जाएगा तारे का रंग सूचक इसके ताप का होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आकाश गंगा क्या। दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि आकाश गंगा आखिर है क्या दोस्तों, तो हो जाएगा तारों का एक विशाल समूह है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा तारों का विशाल समूह है आकाश गंगा। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस रंग के तारे का तापमान अधिक होता है। सब कौन से रंग दोस्तों तारे का तापमान सबसे ज्यादा होता है, तो हो जाएगा नीला रंग के तारे का। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा नीला रंग के जो तारे का तापमान सबसे ज्यादा होता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, आकाश गंगा में सबसे चमकदार तारा कौन सा। आकाश गंगा में जो सबसे चमकदार तारा है ये हो जाएगा यहाँ पे साइरस। ऑप्शन यहाँ पे डी साइरस, जो कि सबसे चमकदार तारा है आकाश गंगा में, तो इम्पोर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र तारा है। इन ऑप्शन में से दोस्तों कौन सा एकमात्र तारा है, तो हो जाएगा सूर्य, जो कि एकमात्र तारा है। ऑप्शन डी सूर्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सुपरनोवा क्या है। दोस्तों जो सुपरनोवा है ये क्या है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो हो जाएगा यह एक विस्फोटी तारा है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा विस्फोटी तारा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है। जो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा होता है यह कहलाता है अभिनव तारा। ऑप्शन यहाँ पे डी अभिनव तारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, तेजी से घूमने वाले तारे को क्या कहते हैं? तेजी से जो घूमने वाले तारे को कहते हैं दोस्तों पल्सर कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे पल्सर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तेजी से घूमने वाले तारे को कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन सी है? जो तारों के कारण जो घटित आकाशीय परिघटना है कौन सी है दोस्तों? तो हो जाएगा कृष्णा बीबर। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, कृष्णा बीबर। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या होती है? तारों के बीच में जो दूरी जानने के लिए जो इकाई होती है दोस्तों क्या होती है? तो हो जाएगा प्रकाश वर्ष। ऑप्शन यहाँ पे डी प्रकाश वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि तारों के बीच में दूरी जानने की इकाई होती है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? यानी कौन सा एक तारा जो कि पृथ्वी के सबसे निकट है, यानी सबसे सामने है? तो हो जाएगा सूर्य। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूर्य। ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, आकाश गंगा के सभी पंजों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आकाश गंगा के जो सभी पंजों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है ब्रह्मांड। ऑप्शन यहाँ पे ए ब्रह्मांड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन तो, हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? जो हमारी आकाश गंगा को जो केंद्र की परिक्रमा करने में जो सूर्य को समय लगता है, यह लगता है 25 करोड़ वर्ष। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, 25 करोड़ वर्ष। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है? हमारे अंतरिक्ष में दोस्तों कुल तारामंडल हो जाएंगे 89। तो ऑप्शन यहाँ पे सी 89 करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुल अंतरिक्ष में तारामंडल है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह क्या कहलाते हैं? दोस्तों जिस भी तारामंडल के जो तारे हैं यह ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं, यह क्या कहलाते हैं? तो यह कहलाते हैं सप्तऋषि। ऑप्शन यहाँ पे सप्तऋषि करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, तारे अपना जीवन कैसे प्राप्त करते हैं? जो तारे हैं दोस्तों ये अपना जीवन कैसे प्राप्त करते हैं? तो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर दोस्तों, उपयुक्त ए और बी दोनों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाभिकीय संलयन के द्वारा और यहाँ पे गुरुत्वीय संकुचन के द्वारा। ध्यान रखिएगा, गुरुत्व संकुचन करेक्ट आंसर हो जाएगा और यहाँ पे नाभिकीय संलयन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए और बी दोनों आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? इन ऑप्शन में से दोस्तों कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो हो जाएगा निहारिका, जो कि सौरमंडल का भाग नहीं है। बाकी क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है और यहाँ पे गृह जो कि सौरमंडल का भाग है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या कितनी है? सूर्य के जो चारों ओर घूमने वाले जो ग्रहों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो हो जाएगा 8 ग्रह है। ऑप्शन यहाँ पे बी 8 ग्रह करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सूर्य की पृथ्वी से लगभग कितने मिलियन किलोमीटर दोस्तों दूरी होगी? कितने मिलियन किलोमीटर दोस्तों दूरी होगी सूर्य से पृथ्वी की? तो हो जाएगा यहाँ पे 150 मिलियन किलोमीटर। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 150 मिलियन किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का ग्रह नहीं है? इन ऑप्शन में से कौन सा ग्रह जो कि सौरमंडल का ग्रह नहीं है? तो हो जाएगा फ्लोरिडा। ऑप्शन यहाँ पे भी फ्लोरिडा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बाकी बुध भी सौरमंडल का ग्रह है, शुक्र भी है और शनि भी है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, फ्लोरिडा जो कि सौरमंडल का ग्रह नहीं है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सूर्य की ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? सूर्य की जो ऊर्जा उत्पन्न होती है ये हो जाएगा नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। ऑप्शन यहाँ पे भी नाभिकीय संलयन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कहाँ होती है? सौर ऊर्जा की जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है ये होती है कार्बन चक्र में। ऑप्शन यहाँ पे एक कार्बन चक्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, यदि सूर्य का तापमान 2 गुना हो जाए तो पृथ्वी पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा कितने गुना बढ़ जाएगी? जो सूर्य का जो ऊर्जा है अगर ये 2 गुना बढ़ जाता है तो पृथ्वी पर दोस्तों कितने गुना ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होगी दोस्तों? तो हो जाएगा 16 गुना। ऑप्शन यहाँ पे डी 16 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है? ऐसा कौन सा तत्व है जो कि सूर्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है।
दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो का अगला क्वेश्चन आ रहा है, गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर थी? जी गांधी जी से पहले जो भारतीय नोट पर तस्वीर थी अशोक स्तंभ की थी। ऑप्शन यहाँ पे डी अशोक स्तंभ करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते, तो आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर नजर बना रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, चिंगम चबाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? चिंगम चबाने से दोस्तों कौन सी बीमारी ठीक होती है? तो हो जाएगा याददाश्त ठीक होती है। ऑप्शन यहाँ पे डी याददाश्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस जीव की संख्या संसार में सर्वाधिक है? यानी जो ऐसा कौन सा जीव है जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा है संसार में? तो हो जाएगा मछली की। ऑप्शन यहाँ पे सी मछली करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चना में कौन सा विटामिन पाया जाता है? चना में दोस्तों विटामिन पाया जाता है विटामिन सी। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, विटामिन सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है? तो कौन सा नदी है विश्व में जो कि पानी हमेशा उस नदी में गर्म रहता है? तो जाएगा नील नदी, ध्यान रखिएगा, जो कि मिस्र देश में बहती है। पूछे कि कौन से देश में बहती है, तो मिस्र देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस नदी की कुल लंबाई दोस्तों 6650 किलोमीटर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑप्शन भी हो जाएगा नील नदी। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं यानी ब्रांचेस है दोस्तों? सबसे ज़्यादा कौन से बैंक है? तो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक के दोस्तों सबसे ज़्यादा ब्रांचेस है यानी शाखाएं है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, भारतीय स्टेट बैंक। अगला क्वेश्चन आ रहा है, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी कहाँ है? जो महाराष्ट्र राज्य की राजधानी दोस्तों क्या है? तो यह मुंबई है। ऑप्शन यहाँ पे सी मुंबई करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? मनुष्य के खून में दोस्तों धातु कौन सा पाया जाता है? तो यह लोहा पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए लोहा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? नीरज चोपड़ा का संबंध है जेवलिन थ्रो से। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, जेवलिन थ्रो, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा यह क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 10 रुपये का जो सिक्का है यह बनाने में कितना रुपए का खर्च आता है? कितने रुपए का दोस्तों खर्च आता है? तो यह आता है 3 रुपये का खर्च आता है 10 रुपये का सिक्का बनाने में। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 रुपये। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के किस राज्य को कोयले का भंडार कहा जाता है? किस राज्य को कोयले का भंडार कहते हैं? तो यह कहते हैं झारखंड को। ऑप्शन यहाँ पे बी झारखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा? दुनिया में जो सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर हो जाएगा चीता। ऑप्शन यहाँ पे डी चीता करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों। पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था भारत में? तो हो जाएगा 22 मार्च 2020 में लगा था। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 22 मार्च 2020, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित? जो फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम है यह नई दिल्ली में है। ऑप्शन डी नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ था? कभी भी दोस्तों अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ, ऐसा कौन सा राज्य है? तो हो जाएगा गोवा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी गोवा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई कौन सी? उत्तर प्रदेश का जो राजकीय मिठाई दोस्तों कौन सा है? तो जाएगा जलेबी। ऑप्शन बी जलेबी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश का राजकीय मिठाई है। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है? इंद्रधनुष के जो बीच में रंग होता है दोस्तों कौन सा होता है? तो हरा रंग होता है। ऑप्शन यहाँ पे ए हरा रंग करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंद्रधनुष के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सोने की गाड़ियाँ किस देश में चलती है? जो सोने की गाड़ियाँ दोस्तों कौन से देश में चलती है? तो यह चलती है सऊदी अरब में। ऑप्शन यहाँ पे डी सऊदी अरब करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उल्लू अपना सिर कितने डिग्री तक घुमा सकता है? जो उल्लू है दोस्तों अपना सिर घुमा सकता है 270 डिग्री तक। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, 270 डिग्री करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? गंगा को जो राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया 2008 में, ध्यान रखिएगा, और यह भारत की सबसे लंबी नदी है, इंपॉर्टेंट होगा। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा जानवर है जो
घायल होने पर भी आदमी की तरह रोता है। घायल होने पर दोस्तों आदमी की तरह रोता है, कौन सा जानवर है? तो हो जाएगा भालू। ऑप्शन यहाँ पे सी भालू करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि घायल होने पर आदमी की तरह रोता है। अगला क्वेश्चन है, गिलहरी कौन सा रंग नहीं देख सकता? गिलहरी दोस्तों कौन सा रंग नहीं देख सकता? तो यह लाल रंग नहीं देख सकता। ऑप्शन यहाँ पे ए लाल रंग करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, लालगढ़ महल कहाँ स्थित? जो लालगढ़ महल है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? तो यह बीकानेर में है। ऑप्शन यहाँ पे डी बीकानेर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि लालगढ़ महल स्थित है। अगला क्वेश्चन, कागज का आविष्कार किस देश ने किया था? कागज का जो आविष्कार किया था यह किया था चीन देश ने। ऑप्शन यहाँ पे ए चीन देश करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि कागज का आविष्कार किया था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस देश में रात में सूरज निकलता है? ऐसा कौन सा देश है दोस्तों जहाँ पर रात में सूरज निकलता है? तो हो जाएगा नॉर्वे देश में। ऑप्शन यहाँ पे बी नॉर्वे देश करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, पिन कोड की जो वर्ष लागू हुआ था, किस वर्ष दोस्तों पिन कोड लागू हुआ था भारत में? तो हो जाएगा 1972 में। ऑप्शन यहाँ पे ए 1972 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा था? भारत का जो सबसे पहला राज्य दोस्तों कौन सा राज्य है? तो ये हो जाएगा गोवा राज्य, जो कि भारत का सबसे पहला राज्य है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के पैर के पंजे में कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य के पैर के जो पंजे में हड्डियां होती है दोस्तों 26 हड्डियां होती है। ऑप्शन बी 26 हड्डियां करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस जानवर को हर वस्तु दोगुनी बड़ी दिखाई देती है? हर वस्तु दोस्तों दोगुना बड़ा दिखाई देता है, कौन से जानवर को? टी हो जाएगा हाथी। ऑप्शन यहाँ पर डी हाथी को दोस्तों हर चीज़ दोगुना बड़ा दिखाई देता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी कहाँ पर दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय? तो यह मुंबई में है। ऑप्शन यहाँ पे सी मुंबई करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस देश में आलू की खेती नहीं की जाती? कौन से देश में दोस्तों आलू की खेती नहीं की जाती है? तो हो जाएगा अमेरिका देश, अमेरिका बोल रहा हूँ, बेनिया देश में दोस्तों आलू की खेती नहीं की जाती। ऑप्शन यहाँ पे डी बेनिया देश करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है? शांति का प्रतीक माना जाता है दोस्तों सफेद रंग को। ऑप्शन यहाँ पे डी सफेद रंग करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, शांति का प्रतीक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा? दुनिया का जो सबसे बड़ा फल है ये हो जाएगा कटहल। ऑप्शन यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा फल है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख फसल कौन सी? भारत की जो प्रमुख फसल है कौन सी फसल है? तो ये जाएगा चावल, जो कि भारत की प्रमुख फसल है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा चावल, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं? कौन से राज्य में दोस्तों सबसे ज़्यादा शाकाहारी लोग रहते हैं? तो यह रहते हैं राजस्थान में। ऑप्शन यहाँ पे सी राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इंसान अपनी ज़िंदगी में कितना साल सोते हुए बिताता है? कितना साल दोस्तों सोते हुए बिताता है? तो जाएगा 25 साल। ऑप्शन यहाँ पे सी लगभग 25 साल इंसान अपनी ज़िंदगी में सोते हुए बिताता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? मोबाइल को हिंदी में कहते हैं दूरभाष यंत्र। ऑप्शन यहाँ पे डी दूरभाष यंत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोबाइल को हिंदी में कहते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? मनुष्य के खून में दोस्तों कौन सी धातु पाया जाता है? तो यह पाया जाता है लोहा। ऑप्शन यहाँ पे बी लोहा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मनुष्य के खून में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादियां की थी? भारत के कौन से प्रधानमंत्री ने 3 शादियां किया था? तो ये जाएगा मोरारजी देसाई ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे डी मोरारजी देसाई करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन देता है यह देता है पीपल का पेड़। ऑप्शन यहाँ पे सी पीपल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नीला सेब कहाँ पाया जाता है? जो नीला सेब पाया जाता है दोस्तों कहाँ पर पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे शो करें, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।